हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे नॉर्मिकल TG2 का। जो भी नॉर्मिकल आता है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल में, तो उसका हम लोग कवर करेंगे आज। तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है TG2 में। क्वेश्चन देखिए 30+ तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा नॉर्मिकल, वो भी आसान एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी कर देता है जो आप लोग को डाइवर्ट कर सकता है आंसर लाने में। तो उसी को हम लोग चर्चा करेंगे, तो कैसे आप लोग बेसिक आराम से ला सकते हैं, 30 क्वेश्चन को आराम से आप लोग कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला है, फर्स्ट नंबर बोला 9 ओम के प्रतिरोध के मध्यम से प्रभावित विद्युत धारा का मान एम्पियर पूछ रहा है, एम्पियर में, ठीक है। निर्धारित करें जब प्रतिरोध के घेरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 36 वोल्ट है। देखिए क्वेश्चन सिंपली है एकदम, लेकिन क्वेश्चन को कर दिया गया है लेंदी, ठीक है। पहला देखिए ओम, ओम बोल रहा है 9 ओम है, ठीक है, प्रतिरोध के। और यहाँ पर एम्पियर पूछ रहा है, तो एम्पियर निकालने के लिए बोल रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 36 वोल्ट दिया है, सिंपल है। तो आर बराबर कितना दिया गया, आर बराबर 9 ओम दिया गया है, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद क्या किया है, 36 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 36 वोल्ट दिया। तो आप लोग का भी बराबर क्या होता है, भी बराबर आपको दिया है 36 वोल्ट, ठीक है, क्लियर हो गई है। अब इसमें फार्मूला कौन लगेगा, जब आर दिया जब भी दिया तो निकालना, यहाँ पर एम्पियर तो बोले ही दिया है, तो आई निकालना है, आई वाट हो गया। इसका फार्मूला होता है बिल्कुल सिंपल, आई बराबर भी बटा पे आर, क्लियर। तो आई तो है नहीं, आई हम नहीं मानेंगे कुछ, ठीक है। भी कितना दिया है 36, आर कितना दिया है, आर 9 दिया है। इसको हम अगर काटते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्लियर। तो आई बराबर कितना होगा, 4 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा। कितना है, बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूरा घुमा दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जो हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। कम से कम आप लोग का 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें। तो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग हो गया। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 10 ओम, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। एक 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक ना। वोल्ट में क्या होगा जब प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा का मान 3.5 एम्पियर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर घुमा दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर बोल दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में क्या होगा। इसमें कोई आपको क्वेश्चन तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है जब ऐसा टाइप कर रहा है। देखिए पहले तो आप मान रखिए कि एक 10 ओम दिया है, ठीक है, 10 ओम दिया है। फिर डायरेक्ट आपको यहाँ आखिरी में 3.5 एम्पियर दे दिया, तो निकालना क्या है, वोल्ट निकालने के लिए दिया है। तो देखिए पहले तो आप लोग को 10 ओम, तो आर बराबर लिख देना है 10 ओम, क्लियर। 10 ओम लिख दीजिए। उसके बाद एम्पियर दिया है, तो एम्पियर कितना है, एम्पियर आपको 3.5 एम्पियर दे दिया है, 3.5। अब क्या है, वोल्ट निकालना है हम लोग को। तो सिंपली फिर वही बात, आप लोग का फार्मूला क्या लगेगा, V बराबर आई इंटू आर लगेगा। बहुत ही आसान है। तो आई कितना है, 3.5 गुने आर कितना है, 10 दिया हुआ है। तो आप लोग का V बराबर क्या हो जाएगा, 35 वोल्ट हो जाएगा, 35 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, 35 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वोल्ट लिख देते हैं, ठीक है, वोल्ट लिख देते हैं। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो बनेगा आप लोग का सिंपल, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग दे देता है आप लोग को घुमाने के लिए। तो ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन भी आएगा TG2 में आप लोग को, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, चौथा कितना, तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा और चौथा हम लोग बताएंगे आप, ठीक ना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हैं, और इसको जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग लिख सकते हैं, और उसको भी रिविजन भी कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तीसरा नंबर को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर्किट है यानी परिपथ में किसी बिंदु को पार करने के लिए 40 कूलम, यानी 40 कूलम के मतलब चार्ज, ठीक ना, का आवेश। देखिए यहाँ बोला ना, आवेश को कितना समय, सेकेंड में। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड में बोल रहा है, तो सेकेंड में निकालना है, ठीक है, लगेगा यदि बिंदु के मध्य से बहती विद्युत धारा 8 एम्पियर है। देखिए यहाँ पर एक
लाइन बना दीजिए, जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो एक लाइन बना दीजिए जो मान दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 कूलम दिया, यहाँ पर 8 एम्पीयर दिया, तो निकालना क्या है, टी निकालना है, यानी टाइम निकालना, वो भी सेकंड में निकालना है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, पहले हम लोग लिखते हैं कूलम। आप लोग का क्यू कितना दिया है, क्यू 40 दिया है, 40 कूलम लिख देते हैं हम, 40 कूलम। ठीक है, 40 कूलम लिख दिया। ठीक है, और आई बराबर कितना दिया है, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर किया। निकालना क्या है हम लोग को, टी, यानी टी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए Q बराबर होता है आई टी। ठीक है, तो निकालना हम लोग को टी, तो टी को हम लोग इधर कर देंगे, Q को ऊपर ले जाएंगे, आई को नीचे कर देंगे। क्लियर, ये समझ में आता होगा आपको। अब हम लोग टी बराबर करेंगे, Q कितना दिया है, Q दिया है 40। ठीक है, 8 कितना दिया है, तो इसको भागा कीजिए, कितना आएगा, 5 आएगा, करके देख लीजिएगा। टी बराबर कितना आ गया, 5 सेकेंड। क्या चीज़ में पूछा था, यहाँ पर सेकेंड में पूछा था, तो सेकेंड में आ गया। ये आंसर आप लोग का 5 सेकेंड टी बराबर हो जाएगा। सिंपली क्वेश्चन है आप लोग का। देखिए फार्मूला आप लोग का अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उसका जितना भी फार्मूला लिख रहे हैं सबका आप लोग फार्मूला लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब आता है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक 16 क्वेश्चन है, 16 हम बोल दिए यहाँ पर, प्रतिरोध के द्वारा 6 विद्युत शक्ति निर्धारण वोल्ट के बारे में बोल रहा है। तो यानी वोल्ट का जब भी बात करेगा यहाँ पर ब्रैकेट में कभी हो, ये जरूरी नहीं कि ब्रैकेट में दिया ही हो, ठीक है ना, नहीं भी दे सकता है, तो वोल्ट डायरेक्ट लिख दिया है। तो वोल्ट बोला तो वोल्ट निकालना है इसमें। करें जब प्रतिरोध का अंतों के बीच वोल्टेज अंतर 32 वोल्ट है। ठीक है, तो सिंपली लिखिए, यहाँ पर R बराबर 16 ओम दिया है, ओम दिया। ठीक है, 16 ओम दे दिया है, और कितना है 32 वोल्ट, तो V बराबर कितना दिया है 32 वोल्ट। तो क्या निकालना है, वाट शक्ति होता है, P बराबर वाट। सिंपली ये मान आप लोग पहले इसको मान को रख लिए कीजिए, उसके बाद आप लोग फार्मूला लगाया कीजिए। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V स्क्वायर बटा पे R होता है। ठीक है, तो हम लोग भी कितना दिया 32, तो 32 है ना, तो 32 गुने 32 कर दें, क्योंकि स्क्वायर में है तो हम 32 गुने 32 कर दे रहे हैं, बटा पे R कितना दिया 16। ठीक है, तो हम लोग इसको काट देंगे 2 बार में। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो P बराबर 64 वाट आ जाएगा। ये आंसर आप लोग का हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझने का देर है। समझ गए क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। बट एक और चीज़ है कि ये सब आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये सब आप लोग का फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी बनेगा। याद नहीं रहेगा नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 और 6 को कवर करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही से आप लोग का वीडियो मिलता रहेगा। एजुकेशन का जितना भी नोटिफिकेशन आता है उस मेरे चैनल में मिलता है। तो चलिए हम लोग अब 5 और 6 देखो। तो 5 नंबर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 5 ओम के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस द्वारा कितनी ऊर्जा वाट, मतलब वाट बोल रहा है, ठीक ना, को क्षय किया जाए जिसमें विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर है। जब भी वाट बोले तो P हमेशा याद रखिएगा, 2 ओम बोले तो R याद रखिएगा, एम्पियर बोले तो I याद रखिएगा। ठीक है, 3 को ही चीज़ है इसमें मैटर बात करता है। तो R कितना दिया है इसमें, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अगर दिक्कत है तो आप लोग लिख सकते हैं इसको क्वेश्चन को। R बराबर 5 ओम। ठीक है, अब क्या है एम्पियर बोला है, तो एम्पियर हम लोग कितना है एम्पियर, I बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर लिख देंगे। और वाट यानी P होगा, तो P बराबर वाट लिख देते हैं हम लोग, क्या कि वो P का हम लोग का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। अब इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला इसी तरह का क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन इसमें फार्मूला वही रहेगा लेकिन चेंज हो जाता है सिर्फ। ठीक है ना,
बाकी इसमें P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर हम लोग करेंगे I कितना दिया है 2, तो स्क्वायर है तो 2 गुने 2 लिख देंगे, और गुने R कितना दिया है तो 5 दिया है, 5 लिख देंगे। P बराबर इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा, गुना कर लीजिएगा 20 आएगा। तो 20 क्या आएगा, 20 यहाँ दिया है वाट, तो वाट निकालना था हम लोग को, तो वाट निकल गया। तो आप लोग का क्लियर हो गया। फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना, फार्मूला मैटर करता है सबसे, जब फार्मूला याद रहेगा तो आपका आराम से बन जाएगा। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। 8 ओम के प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, देखिए यहाँ पर वोल्ट बोला, वाट नहीं बोला, ठीक ना, वोल्ट याद रखिएगा, वी बोला, ठीक है। क्या होगा जब प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा 3 एम्पियर हो। 8 ओम दिया है, वोल्ट निकालना है, और 3 एम्पियर दिया है। फार्मूला बहुत ही आसान फार्मूला है। क्या होता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, आर बराबर किया, आर बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, आर बराबर 8 ओम, ठीक है, और आई बराबर क्या है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर होगा, और भी बराबर वाट, यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं देखिए। तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है, क्लियर। तो भी बराबर आई कितना दिया 3 गुने आर कितना दिया है 8, ठीक है, क्लियर। तो भी बराबर क्या गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा वोल्ट, वोल्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर आ जाएगा, यानी 24 वोल्ट आप लोग का आंसर आएगा। तो ये फार्मूला ये इसमें लगेगा, ये बराबर आई आर में लगेगा, ठीक है ना। तो ये वोल्ट दिया है, एम्पियर दिया है, ओम दिया है, तो इसका फार्मूला के हिसाब से आप लोग का ये 24 वोल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग 7 8 करते हैं, और क्वेश्चन हम लोग 10 ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 10 डालेंगे, क्योंकि लेंदी हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन को पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। 10 बनाइए तो बहुत ही क्लियर बन जाएगा, 30 क्वेश्चन पूरा मार्क आइएगा, TG2 पार हो जाएगा आप लोग का। तो चलिए हम लोग अब 7 8 क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है, एक 40 पोल के प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एम्पियर में बोल रहा है, ठीक ना। क्या होगा जब प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट होगा, ठीक है। 40 ओम दिया है, 20 वोल्ट दिया, एम्पियर निकालना है, तो बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए आर बराबर लिख देंगे 40 ओम, आर बराबर 40 ओम, ठीक है, और भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है। और हम लोग का निकालना है क्या, आई निकालना है, तो आई हम लोग को वाट रख देंगे। आई का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बहुत ही आसान है, भी फार्मूला होता है आई बराबर होता है आई बराबर होता है वी बटा पे आर होता है, ठीक है, वी बटा पे आर होता है। तो आई बराबर हम कर देंगे, भी कितना दिया, बी दिया 20, और आर कितना दिया है 40 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग काटेंगे तो आई बराबर 0.5 एम्पियर आ जाएगा, ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। फार्मूला का खेल है, सिर्फ फार्मूला अगर याद है, क्वेश्चन आप लोग को मान आपको रखने आ रहा, तो आप लोग आराम से क्रैक कर सकते हैं TG2 को, ठीक है ना। TG2 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बता रहे हैं बार बार, इसी टाइप का ही पूछेगा, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 8 नंबर हम पहले भी बता चुके हैं, सिर्फ इसमें है ना आई दिया था, यानी एम्पियर दिया था, सेकंड निकालना था, लेकिन इसमें सेकंड भी दिया है, कूलम भी दिया है, लेकिन आई निकालना है, तो इसका भी हम लोग बता देते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग को इस टाइप का बन जाएगा, तो इसको रिविजन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर 60 सेकेंड दिया था, T बराबर आप लोग का 60 सेकेंड दिया है, 120 आवेश। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, यदि एक चालक से 60 सेकेंड में 120 कूलम यानी आवेश यानी चार्ज प्रचलित होता है, तो चालक में प्रभावित धारा होगी, यानी कंडक्टर में प्रभावित धारा कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग का T बराबर 60 सेकेंड हो गया, और 120 कूलम है, तो Q बराबर हम लोग 120 C यानी कूलम हो गया। निकालना क्या हम लोग का, आई निकालना है, तो आई वाट कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है आई टी होता है,
तो निकालना क्या है, आई हम लोग का निकालना है। तो आई निकालने के लिए क्यू ऊपर रख देंगे, बटा पे टी हो जाएगा। क्यू कितना दिया है, क्यू दिया हम लोग को 120 दिया है, और टी कितना दिया है, टी 60 दिया है। तो इसको हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो आई बराबर काट देंगे इसको, आई बराबर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आई निकालने के लिए दिया था, उस क्वेश्चन में दिया था सेकंड निकालने के लिए। सेम क्वेश्चन सेम है, सिर्फ है ना मान निकालने के लिए अलग दिया है। फार्मूला आप लोग का सेम लगेगा, ठीक है। फार्मूला में अगर आई नहीं दिया तो आई निकाल दीजिए, क्यू नहीं दिया तो क्यू निकाल दीजिए, टी नहीं दिया तो टी निकाल दीजिए। फार्मूला सेम रहेगा, क्वेश्चन भले ही मान अलग दे, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनेगा, ठीक है। पैटर्न ऐसे ही रहेगा।